नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंडरी जो अल्कोहल चल रहा था अपना 2 डिग्री या फिर द्वितीयक अल्कोहल का जो बनाने की विधि चल रही थी, किससे निर्माण कर रहे थे अपन? फॉर्मिल एस्टर से। कौन से बोल रहे थे अपन? फॉर्मिल एस्टर से, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मिक एस्टर से जो अपनी निर्माण विधि चल रही थी अल्कोहल को बनाने की, वो अपन इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे भी। कौन कौन से या फिर कैसे इसका निर्माण किया जा सकता है फॉर्मिक एस्टर को यूज करते हुए। तो फॉर्मिक एस्टर के यूज के साथ अपन देखेंगे कि जैसे फॉर्मिक एस्टर HC डबल बॉन्ड O C2H5 फॉर्मिक एस्टर है। जैसे फॉर्मिक एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ होगी, किसके साथ होगी? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। जैसे ही फॉर्मिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाएगी या फिर फॉर्मिक एस्टर के ऊपर जैसे ही ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वही होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज, कार्बन पे प्लस का आवेश, यहाँ पे अल्किल समूह पे माइनस का, MgX पे प्लस का आवेश। जैसे ही अभिक्रिया होगी HCO, ऑक्सीजन पे आ जाएगा MgX ग्रुप, ये इधर O C2H5 समूह एज इट इज, वही आ जाएगा R समूह ग्रिग्नार अभिकर्मक का उत्पाद बनकर। यहाँ पे क्या होता है फिर? ये एक अस्थायी हो सकते हैं। अस्थायी यौगिक को इधर से क्या होता है? ऑक्सीजन अपने MgX से बॉन्ड क्लीवेज करता है, बॉन्ड यहाँ पे तोड़ेगा, बंध तोड़ेगा, तो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ले जाएगा। जो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और मैग्नीशियम के बीच थे, वो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन पर बंध की संख्या बढ़ेगी। इस बंध की संख्या को बराबर रखने के लिए क्या करेगा? कार्बन इधर से ऑक्सीजन OC2H5 को निकाल देगा इलेक्ट्रॉन देके। जैसे इलेक्ट्रॉन देके निकाल देगा, क्या बन जाएगा? इधर HC डबल बॉन्ड OR एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड? एसीटेट एल्डिहाइड, जो क्या था? फर्स्ट मेथड था 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण के लिए। फर्स्ट मेथड था किसके थ्रू अपन कर सकते भी? अपने फर्स्ट मेथड देखा था, अभी सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण के लिए पहला मेथड देखा था किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के। कौन सा एल्डिहाइड बोल सकते हैं? एसिड एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा के अपन ने 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया था। यहाँ पे भी अपन ने क्या किया है? एस्टर से अपन ने किसका निर्माण किया है? सबसे पहले RMgX के साथ ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन पे अपने को मिलेगा या फिर अभिक्रिया करने पे अपने को मिलेगा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। बोला कि जैसे एसिड एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन करवाई जाएगी RMgX के साथ, दोबारा ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होगी, माइनस का आवेश और ये प्लस का आवेश, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस का कार्बन पे प्लस का। जैसी फर्स्ट मेथड में अभिक्रिया थी एल्डिहाइड के साथ, एसीटेट एल्डिहाइड के साथ, सेम अभिक्रिया यहाँ पे होगी HC, ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप, यहाँ पे R' लगा देते ताकि डिफरेंस पता रहे, R और R' यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा जैसे जलीय अपघटन होगा HOH H2O की उपस्थिति में, यहाँ से ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, जहां पे जुड़ेगा जल का H+ और MgX पे OH प्लस OH माइनस यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अभिक्रिया होगी HCr, 2 अल्किल समूह उपस्थित है और 2 अल्किल समूह उपस्थित कार्बन पे अगर OH जुड़ेगा तो कौन सा अल्कोहल बोल सकते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा या फिर द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो किसका निर्माण अपन ने किया? एस्टर, फॉर्मिक एस्टर को काम में लेते हुए अपन ने अल्कोहल का निर्माण किया। कौन सी अल्कोहल का? सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण अपन ने किया। इसके साथ ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पे। तो अपनी दूसरी प्रकार का निर्माण विधि चल रही है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक को काम में लेते हुए। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से अपन ने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया 2 मेथड के थ्रू, और अपन ने अब बनाया 2 डिग्री अल्कोहल 2 मेथड के थ्रू। ऐसे ही ग्रिग्नार अभिकर्मक को काम में लेते हुए अपन देखेंगे टर्सरी अल्कोहल का निर्माण या फिर टर्सरी अल्कोहल की निर्माण विधि या फिर बनाने की विधि को देखेंगे। इसके साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार अभिकर्मक, और अपन देखेंगे कौन सा अभिकारक अपन ले सकते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ कि वहां पे तृतीयक अल्कोहल का निर्माण या फिर 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण वहां पे हो।
वो देख के अपन चलेंगे भी तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है। यहाँ पे अपन देखेंगे सी, अपन देखेंगे तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण अपने को देखना है कि कैसे 3 डिग्री अल्कोहल का या फिर तृतीयक अल्कोहल का निर्माण अपन देख सकते हैं। जैसे तृतीयक अल्कोहल के निर्माण के लिए सबसे पहले अपन कीटोन के साथ अभिक्रिया करेंगे। R≡COO R समूह के साथ कीटोन के साथ जैसे अपन RMgX की अभिक्रिया करेंगे, सेम बंध टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज और RMgX में अल्किल पे माइनस का चार्ज होता है और MgX पे प्लस का चार्ज या फिर आवेश यहाँ पे होता है। जैसे अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, R कार्बन R और ये R डैश कहाँ आ जाएगा, MgX का R डैश कार्बोनिल के कार्बन पे आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, MgX समूह आ जाएगा। फिर दोबारा से अपन क्या करेंगे, जलीय अपघटन करेंगे। जलीय अपघटन पे HOH के साथ अभिक्रिया पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो पे माइनस का आवेश और MgX पे प्लस का, इसलिए H2O का प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा और OH माइनस किसके साथ जाएगा, MgX के साथ जाएगा। जैसे अभिक्रिया होगी यहाँ पे R डैश और इधर आ जाएगा OH, कौन से अल्कोहल का, टर्सरी अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे जो OH उपस्थित है वो टर्सरी अल्कोहल पे उपस्थित है। तो ये टर्सरी कार्बन पे उपस्थित है, टर्सरी कार्बन पे उपस्थित है तो बनने वाला अल्कोहल कौन सा होगा, टर्सरी अल्कोहल वहां पे बोला जा सकता है। तो टर्सरी अल्कोहल में कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाने पे अल्कोहल का निर्माण हो सकता है, वो भी टर्सरी अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे कोई भी समूह हो सकता है, CH3 समूह भी हो सकता है, C2H5 समूह हो सकता है और यहाँ पे भी कोई भी समूह हो सकता है, CH3 C2H5 कोई भी समूह यहाँ पे हो सकता है अपनी फर्दर अभिक्रिया करने के लिए। अल्किल समूह है, मैथिल समूह भी हो सकता है, एथिल समूह भी हो सकता है, प्रोपाइल समूह भी यहाँ पे हो सकता है अभिक्रिया करने के लिए। जैसे जैसे यहाँ पे अल्किल समूह होगा वैसा वैसा यहाँ पे लास्ट में 3 अल्किल समूह जुड़ जाएंगे, जहाँ पे क्या उपस्थित है, OH समूह उपस्थित है। तो इन अल्किल समूह के साथ देखते हुए अलग अलग प्रकार के टर्सरी अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। फिर सेकंड देखना है कि टर्सरी अल्कोहल का दूसरे प्रकार से कैसे निर्माण किया जा सकता है। तो अपन फॉर्मिक एसिड के बजाय फर्दर ज्यादा मोलिक्यूलर या फिर हाई बड़े एस्टर को काम में लेते हुए, बोल सकते हैं अन्य एस्टर को काम में लेते हुए अन्य एस्टर से टर्सरी अल्कोहल का निर्माण करवाया जा सकता है। अन्य एस्टर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अल्किल समूह उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, अल्किल समूह। जैसे लास्ट वाले में क्या था, ऐसे था HOC2H5 और इधर डबल बॉन्ड O था, ये था लास्ट वाले में सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस H की जगह लार्ज मोलिक्यूल ले सकते हैं, कोई भी R की जगह अपन CH3 ग्रुप भी ले सकते हैं, C2H5 समूह भी ले सकते हैं, C3H7 समूह भी अपन लेके चल सकते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी समूह अपन यहाँ पे R की जगह लेके चल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट अभिक्रिया करवाएंगे अपन, सेम RMgX के साथ अभिक्रिया होगी, इसके साथ बोलेंगे सेम RMgX के साथ अभिक्रिया होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से ये अल्काइल पे माइनस और MgX पे प्लस का आवेश। जैसे ही बंध टूटेगा कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, अभिक्रिया होगी, क्या सेम ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक अल्किल समूह है अभी OC2H5, एक ये, इसको डैश लगा देते हैं, क्या आ जाएगा R डैश, तो इधर आ जाएगा ऑक्सीजन पे MgX समूह। कौन सा समूह आ जाएगा, MgX समूह आ जाएगा। फिर सेम क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच से बंध तोड़ेगा। जैसे ही बंध तोड़ेगा अपने कार्बन के साथ बंध बनाएगा, कार्बन का बंध बढ़ेगा। कार्बन अपने बंध को इक्वल रखने के लिए, 4 ही बंध रखने के लिए क्या करेगा, इधर से
वो C2H5 को इलेक्ट्रॉन देके निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा क्या बन जाएगा, इधर कीटोन का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड O R'। किसका निर्माण हो गया, कीटोन का निर्माण। फिर लास्ट दोबारा RMGX के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे पहला मेथड था उसी तरह दूसरा आ जाएगा। इसके साथ अभिक्रिया करेगा RMGX के साथ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस का चार्ज और कार्बन पे प्लस का। यहाँ पे R पे माइनस, MgX पे प्लस का, तो क्या बन जाएगा R कार्बन, ये R' पहले से, इसको डबल डैश लगा देते हैं, क्या जाएगा R डबल डैश, साथ में ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे MgX समूह जुड़ जाएगा, OMgX समूह जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही जल्दी आप गठन करेंगे HOH के साथ अभिक्रिया, H प्लस OH माइनस, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, तो इस पे जुड़ेगा H प्लस और MgX पे जुड़ जाएगा OH समूह। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी यहाँ पे उत्पाद बनेगा R डबल डैश R', उधर आ जाएगा ऑक्सीजन पे H, इधर जुड़ गया, निकल गया MgOH एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में। तो क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो यहीं पे दो मेथड के थ्रू, दो विधि के द्वारा अपन ने टर्सरी अल्कोहल का निर्माण किया। किसके साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए। एक बार कीटोन के साथ अभिक्रिया और एक बार फॉर्मिक एस्टर के बजाय अन्य एस्टर के साथ अभिक्रिया करके टर्सरी अल्कोहल का निर्माण अपन ने किया है। तो ये तो है सेकंड प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण अपन ने देखा है। अब अपन थर्ड प्रकार से देखेंगे कि भी कैसे तीसरे प्रकार से अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रकार से अल्कोहल का निर्माण। याद होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कैसे अभिक्रिया हो सकती है और कैसे अलग अलग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं सिर्फ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अलग अलग प्रकार के अभिकारक काम में लेके। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। कौन से प्रकार से देखेंगे अपन, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक में अलग अलग प्रकार से अपन अपचयन कर सकते हैं। जैसे थर्ड अपन देखेंगे कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना बोल सकते हैं और ऑक्सीजन का निकलना, दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे अपचयन कहलाएंगे। तो कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से अपन निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का। वो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहल का निर्माण, तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। बोला कि जैसे ही कार्बोनिल यौगिक पे हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। इसे बोले R डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल यौगिक है जहाँ पे क्या उपस्थित है, कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड O कार्बन उपस्थित है, मतलब वो क्या है, कार्बोनिल यौगिक। जैसे RC डबल बॉन्ड OH के साथ अभिक्रिया होगी या फिर हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा H2 के साथ। जैसे H2 के साथ अभिक्रिया होगी, अलग अलग प्रकार से अपन अपचयन करने वाले यौगिक देख सकते हैं। ठीक है, अपचयनित करने वाले अलग अलग प्रकार के यौगिक अपन देख सकते हैं। जैसे सेम अभिक्रिया है निकल और प्लेटिनम की उपस्थिति में हो सकती है। क्या बोल सकते हैं, एक तो अपचयनित यौगिक हो सकता है, मतलब अपचयन करने वाला यौगिक एक तो हो सकता है NiPt, निकल प्लेटिनम की उपस्थिति दे रखी हो, तब भी क्या होता है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H2 जुड़ेगा। वो अपन देखेंगे कैसे जुड़ेगा। H2 जुड़ेगा अगर निकल प्लेटिनम है तो, या फिर इसके अलावा क्या देख सकते हैं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 अगर उपस्थित है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर उपस्थित है, तब भी क्या बोलेंगे, अपचयन की प्रोसेस होके या फिर अपचयन की पूरी विधि होके
इसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे अपन देख सकते हैं। या फिर अपन देख सकते हैं सोडियम और मरकरी की उपस्थिति में। अगर सेम अभिक्रिया निकल प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर अपन बोल सकते हैं सोडियम मरकरी NaHg के साथ हो, सेम अभिक्रिया अपन देख सकते हैं कि भी जैसे ही किसकी अभिक्रिया है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाएगी। किस किस की उपस्थिति में, निकल प्लेटिनम बोल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम Hg की या फिर सेम अभिक्रिया अपन किसके साथ कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉल C2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचयन करने वाले कारक लेके अपन ये अभिक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं या फिर पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे किस किस की उपस्थिति हो सकती है, निकल प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम मरकरी Hg और NaC2H5OH सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में सेम अभिक्रिया और सेम उत्पाद अपने को मिलेगा। सभी अभिक्रिया में क्या मिलेगा, अपचयन होगा कार्बोनिल यौगिक का। जैसे ही कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया H2 के साथ अपचयन करवाया जाएगा निम्न अभिकारकों की उपस्थिति में, तो अपने को क्या मिलेगा, अल्कोहल का निर्माण अपने को मिलेगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे, RCH2OH का निर्माण यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज और कार्बन पे प्लस का आवेश, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल समूह हाइड्रोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही अपचयन करवाया जाएगा कार्बोनिल यौगिक का निम्न अभिकारकों की उपस्थिति में। यहाँ पे कोई भी एक अभिकारक अपन लेके चल सकते हैं, इन सब की उपस्थिति में अगर इनमें से कोई भी एक उपस्थित होगा तो सेम अभिक्रिया सेम उत्पाद अपने को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाया जाएगा निम्न अपचयन यौगिकों की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे अपन कर सकते हैं। जैसे R की जगह अपन लेके चल सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में H2 के साथ अभिक्रिया। कौन सा यौगिक अपने लिया, कार्बोनिल यौगिक में अपने अल्किल समूह की जगह एक फिक्स समूह लगा दिया। कौन सा समूह बोल सकते हैं, मिथाइल समूह अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, एक फिक्स समूह लगा दिया। जैसे ही अपचयन करवाया जाएगा स्थिति सेम यही होंगी, या तो निकल प्लेटिनम की उपस्थिति कर सकते हैं या फिर किसकी उपस्थिति, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaHg हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं NaC2H5OH सोडियम इथेनॉल यहाँ पे हो सकता है C2H5OH। इन सब में से कोई भी एक कंडीशन अगर स्थिति अपन लेके चलेंगे तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पे इथेनॉल का निर्माण होगा OH, क्या बन जाएगा, इथेनॉल का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। एल्डिहाइड से किसका निर्माण किया अपन ने, इथेनॉल का निर्माण। जैसे ही एल्डिहाइड का या फिर कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाया जाएगा इन यौगिकों की उपस्थिति में, तो अपने को मिलेगा अल्कोहल का निर्माण या फिर अल्कोहल एज ए उत्पाद के रूप में अपने को मिलेगा। तो इन रिएक्शंस को या फिर इन अभिक्रियाओं को अपन अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार ओनली निकल प्लेटिनम रख के, एक बार ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बार ओनली NaHg और एक बार ओनली सोडियम इथेनॉल रख के 4 प्रकार से इसी रिएक्शन को या फिर इसी अभिक्रिया को दर्शाया जा सकता है। तो अलग अलग बजाय अपन क्या है, एक ही साथ समझ लें, क्योंकि इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक अभिकारक अपन अगर रखेंगे तो सेम वही उत्पाद इथेनॉल का निर्माण या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लेके चल रहे हैं तो इथेनॉल बन जाएगा, और अगर यहाँ पे C2H5 ग्रुप लेके चल रहे हैं, कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं, C2H5 ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा
H5। तो प्रोपेनॉल का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्किल समूह पे निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का अल्कोहल यहाँ पे बन सकता है। तो ये तो थी अभिक्रिया, अगर कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाया जाए तो कैसे अल्कोहल का निर्माण करवाया जा सकता है, जो है तीसरी प्रकार से अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर निर्माण करने की विधि, तीसरे प्रकार की विधि जिसके द्वारा अपन अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करना है अपने को कार्बोक्सिलिक यौगिक पे अभिक्रिया। ये कार्बोनिल यौगिक था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके ऊपर अभिक्रिया करवाने से या फिर उसके साथ कौन से यौगिक की अभिक्रिया करवाने पे अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोक्सिलिक यौगिक पे या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर का अपचयन करवाना। अभी तक किसका अपचयन करवा रहे थे, कार्बोनिल समूह का अपचयन करवा रहे थे। अब अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर का अपचयन करवाना है, का अपचयन। जैसे अपन अपचयन करवा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लास्ट अपन ने किया है कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किया था। अब यहाँ पे अपन करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवाने पे क्या मिलेगा अपने को, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा या फिर अपने को मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होगी। डिग्री अल्कोहल अपने को मिलेगा ऐसे उत्पाद के रूप में। अब देखेंगे भी इनका अपचयन कैसे करवाया जा सकता है। जैसे R≡COOH समूह यहाँ पे उपस्थित है। जैसे पूरा कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, OH और O समूह उपस्थित है। जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन के दोनों बंध टूटेंगे। दोनों बंध टूटने से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और बाकी 2 किस पे जुड़ेंगे, कार्बन पे। तो यहाँ पे R≡CH2OH और प्लस में H2O का निर्माण होगा। तो क्या बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाएगा तो अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। इस R की जगह अपन CH3 समूह भी लेके चल सकते हैं। सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करवाया जाएगा तो CH3 CH2OH मेथनॉल का निर्माण होगा और जल का अणु एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन पे भी किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल और वाटर 2 उत्पाद अपने को मिल सकते हैं। फिर अपन लेके चलेंगे एस्टर। एस्टर के अपचयन पे अल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है। एस्टर क्या होता है, R≡COOR ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कार्बन पे 2 ऑक्सीजन समूह और ये अल्काइल ग्रुप। तो R≡COOR किसके रूप में ले सकते हैं अपन, एस्टर के रूप में देखा जाएगा। जैसे इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या बोल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ से बंध टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बंध टूटेगा। जैसे ही बंध टूटेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे इनके ऊपर। यहाँ से जुड़ेगा R≡COOH और प्लस में ROH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है ना, टोटल 4 हाइड्रोजन लेके चले, जिसमें से यहाँ पे भी बॉन्ड क्लीवेज पे हाइड्रोजन पे
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, RCH2OH का निर्माण होगा और यहाँ पे ROH का निर्माण होगा। दोनों तरफ से किसका निर्माण होगा, यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण अपन देख के चलेंगे। जैसे एस्टर का आप चयन करवाएंगे किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण। ऐसे R की जगह अपन CH3 समूह भी ले सकते हैं। जैसे CH3 समूह इधर अपन CH3 भी ले सकते हैं और C2H5 समूह भी लेके चल सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अब चयन होगा। जैसे ही अभिक्रिया होगी बंध टूटेगा, CH3 CH2OH में परिवर्तित और ये C2H5 के साथ OH समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, C2H5O के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे के साथ भी क्या है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया होगी और इथेनॉल अल्कोहल का निर्माण होगा, इथेनॉल, और ये भी कौन सा है, इथेनॉल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो एस्टर के अपचयन पे भी किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। फिर बोलेंगे अगर एस्टर का जल अपचयन करवाया जाए, क्या बोल सकते हैं, एस्टर का जल अपचयन करवाया जाए तब कौन से उत्पाद का निर्माण यहाँ पे हो सकता है, वो अपन देख के चलेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एस्टर के जल अपचयन से भी अल्कोहल का निर्माण करवाया जा सकता है। जैसे एस्टर सेम R C डबल बॉन्ड O OR लेके चलेंगे, यहाँ से बंध टूटेगा, ये प्लस में जाता है और ये माइनस में जाता है। जैसे ही HOH जल के साथ अपचयन होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बंध टूटेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस अभिक्रिया करेगा प्लस के साथ और प्लस अभिक्रिया करेगा माइनस के साथ। तो जैसे जल अपचयन, अगर एस्टर का हाइड्रोजन अपचयन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब तो क्या मिलता है अपने को, दोनों अल्कोहल के ही अणु मिलते हैं। लेकिन जैसे जल अपचयन करवाया जाएगा, एक तो यहाँ पे मिलेगा अम्ल मिलेगा, OH समूह इधर जुड़ेगा कार्बन पे, और दूसरे में अपन बोल सकते हैं अल्कोहल का निर्माण होगा। तो अगर एस्टर का जल अपचयन करवाया जाता है तो अल्कोहल के साथ यहाँ पे अम्ल का निर्माण होता है एस्टर के जल अपचयन से। तो जल अपचयन से भी अपन बोल सकते हैं अल्कोहल का निर्माण। जैसे R की जगह CH3 समूह आ सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं C2H5 समूह। जैसे ही जल अपचयन करवाया जाएगा, बंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, इधर से बंध टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, अभिक्रिया होगी, माइनस जाएगा प्लस पे और प्लस वाला जाएगा माइनस पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस वाले पे क्या जुड़ जाएगा, H2O का OH माइनस, अम्ल का निर्माण होगा, और यहाँ पे CH3O पे क्या जुड़ जाएगा, H, C2H5 पे, C2H5O पे क्या जुड़ जाएगा, H, किसका निर्माण होगा, इथेनॉल। तो अगर जैसे ही एस्टर का जल अपचयन करवाया जाता है तो अम्ल और अल्कोहल का निर्माण होता है। और अगर एस्टर का सिर्फ अपचयन करवाया जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब ओनली अल्कोहल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा, सिर्फ अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि भी कैसे नेक्स्ट उत्पाद का फॉर्मेशन हो सकता है। अपन यहाँ पे लेके चलेंगे एलिफेटिक प्राथमिक अमीन। नेक्स्ट अपन क्या लेके चलेंगे, एलिफेटिक प्राथमिक अमीन लेके चलेंगे, जिससे अपने को उत्पाद का निर्माण करना है, अल्कोहल का निर्माण करना है। प्राथमिक अमीन हो सकती है R NH2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे R NH2 की अभिक्रिया N डबल बॉन्ड O और OH के साथ करवाई जाएगी, HNO2 के साथ करवाई जाएगी भी। जैसे ही एलिफेटिक प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाएगी, किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाएगी, तो अल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ से बंध टूटेगा और ये यहाँ से, तो कैसे अभिक्रिया होगी, R के साथ OH समूह अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ के नाइट्रोजन गैस बनाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर या फिर जल के अणु का निर्माण करेगा। तो ऐसे प्राथमिक अमीन से निर्माण कर सकते हैं अपन अल्कोहल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने को देखना है हेलो अल्केन से।
हेलो अल्केन से कैसे निर्माण करवाया जा सकता है। जैसे हेलो अल्केन क्या है, आरक समूह है, अल्काइल ग्रुप पे अल्काइल समूह पे हेलोजन उपस्थित होता है, वो कहलाता है हेलो अल्केन। जैसे ही हेलो अल्केन की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाएगी, कौन सा KOH, एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ जैसे ही हेलो अल्केन की अभिक्रिया करवाई जाएगी, इधर से बंध टूटेगा और जैसे K और H में बंध टूटेगा। तो यहाँ से क्या टूटेगा, R के साथ OH समूह और K के साथ X समूह, KX निकल जाएगा ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, CH3Cl समूह उपस्थित है, कौन सा, हेलो अल्केन है, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन यहाँ पे उपस्थित है। जैसे क्लोरोमीथेन KOH के साथ जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, यहाँ से बंध टूटेगा और ये बंध, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस जाएगा Cl के साथ और माइनस जाएगा CH3 के साथ, CH3OH मिथेनॉल और KCl पोटेशियम क्लोराइड एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। ऐसे ही अगर अभिक्रिया करवानी पड़े सिल्वर ऑक्साइड के साथ Ag2O के साथ भी अपन अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, सेम अभिक्रिया में अपन क्या देखेंगे, जैसे ही RX की अभिक्रिया Ag2O के साथ होगी, ठीक है, इसका निर्माण होगा ROH और प्लस में AgX समूह यहाँ से निकल जाएगा अभिक्रिया के दौरान। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करवाया जा सकता है। तो ये हो गई इसके निर्माण की विधि। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण और फिर उसके रासायनिक गुण।